जय श्री राम दोस्तों आज का जो हमारा विषय है वो है कुंडलिनी जागृत करते समय हमारे स्वादिष्ठान चक्र का क्या महत्व होता है। आखिर स्वादिष्ठान चक्र को जागृत करना क्यों जरूरी होता है, इस चक्र के से जुड़े सारे रहस्य मैं आपके साथ शेयर करूंगा। क्या क्या अनुभव था इस चक्र को जागृत करते समय, वो सारे मैं आपके साथ में शेयर कैसे करें, हम इन सारी चीज़ों को जो हमारी काम इच्छा जागृत होती है हम इनको कैसे बैलेंस करें। तो दोस्तों सबसे बढ़िया उपाय है आप श्री राम जी की सेवा करें। आप विष्णु भगवान की सेवा करने मात्र से आपकी ये चक्र बैलेंस होता है। आप एक बीज मंत्र का जप कर सकते हैं अपने इस चक्र को बैलेंस करने के लिए। ओम राम रामाय नमः ओम। आप इस मंत्र का जप करेंगे तो विष्णु भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होगी, श्री राम जी की विष्णु बहुत कृपा प्राप्त होगी। एक साधिका मैंने देखी थी जिन्होंने केवल मंत्र जाप किया था ओम भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का, और उसी के सारे चक्र एक्टिवेट हो गए थे। तो बहुत बढ़िया येलो कलर की ऊर्जा बनी हुई थी और उसका जो स्वादिष्ठान चक्र था बहुत बढ़िया बैलेंस तरीके से था। तो दोस्तों आप श्री राम जी के बीज मंत्र का मीन्स हनुमान जी के जो साधक है उनका तो बाय डिफॉल्ट चौथा चक्र स्वादिष्ठान बहुत बढ़िया बैलेंस हो जाता है, क्योंकि जो साधकगण श्री हनुमान जी की सेवा करते हैं, श्री राम जी की सेवा करते हैं, उनका शैकल चक्र बहुत बढ़िया तरीके से एक्टिवेट हो जाता है। और दोस्तों जब के लिए श्री राम जी का ये मंत्र आप कर सकते हैं, बिल्कुल आपको लाभ मिलेगा। हमारे जो स्वादिष्ठान चक्र का जो बीज मंत्र होता है वो होता है वम। आप इस बीज मंत्र का भी जप कर सकते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, स्वादिष्ठान चक्र को जागृत करने के लिए सबसे पहले मंत्र माध्यम बता दिया है। आपको अपना ध्यान फोकस करना है कि आपका जो ऑरेंज कलर का चक्र है उसकी 6 पंखुड़ियां है, उसे आप ध्यान रखेंगे और आपको ओम राम रामाय नमः मंत्र का जप करना है। दूसरा मंत्र होता है मीन्स आप वम, एक बीज मंत्र होता है वम वम वम। इस तरीके से जब आप करते हैं तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें साउंड ध्वनि आपके सैक्रल चक्र पे जाके लगती है, तो कहीं ना कहीं आपका मन बिल्कुल आपका ये चक्र बैलेंस होता चला जाता है, जिसकी वजह से आपको बहुत अच्छी अनुभूति होती है और आपकी ये सारी ऊर्जाएं पूर्ण रूप से शरीर के अंदर बैलेंस हो जाएगी इस समय जब आप इसका मंत्र का चैंटिंग करते हैं। तो ये आपको बिल्कुल कमर सीधी करके बैठ जाना है, ध्यान बिल्कुल आपको आगे अपना बिल्कुल ध्यान लगाना है सैक्रल चक्र के ऊपर, क्योंकि ये हमारा मूलाधार से थोड़ा सा ऊपर, नाभि से थोड़ा बीच के पोर्शन में होता है। तो ये जो चक्र होता है कहीं ना कहीं हमारा सूक्ष्म शरीर पे भी होता है, आप देख सकते हैं। और उसमें जो ये चीज़ें हैं कहीं ना कहीं आप इनसे रिलेटेड पॉजिटिव होकर सोचना है। जो भी आपके षड विकार आपके मन में आई है इनको छोड़ देना है। बिल्कुल श्री राम जी का ध्यान करते हो अच्छे तरीके से, आपको पूर्ण रूप से इस पे फोकस करते हुए वम वम बीज मंत्र का चैंटिंग करते चले जाना है। लगातार 10 या 15 मिनट आपको चैंटिंग करना है, तो ये इसकी ऊर्जा से ऊपर उठना चालू हो जाता है। अब एक कंटिन्यूटी ये होती है कि आपको कुंडलिनी के यहाँ पे सबसे बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि आपको लगातार अपने ब्रह्मचर्य का पालन करना है, ताकि ये सैक्रल चक्र से नीचे ना जाए कुंडलिनी। तो ब्रह्मचर्य खंडित होते ही नीचे गिर जाती है और उसकी उन्नति नहीं हो पाती। तो अब जब आप इस पे कंट्रोल कर लेते हैं, ये आपका चक्र जागृत हो जाता है, फिर आपका ऊपर जाता है। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। और जो आप बीज मंत्र का चैंटिंग करेंगे वो स्फटिक की माला या रुद्राक्ष की माला से करेंगे, तो आपको बहुत बढ़िया आपकी क्लीनिंग हो जाएगी। और कोशिश करनी है दोस्तों आपको अपने स्वादिष्ठान चक्र पे ध्यान रख के आपको जो आसन ध्यान करना है इस पे पूर्ण रूप से ध्यान लगा के पूर्ण रूप से एकाग्र होके आपको फोकस करना है। जैसे ही आपका मन शांत होगा, मन आपको आंखें बंद करनी है, ध्यान पूरा फोकस स्वादिष्ठान पे रहेगा और आंखें बंद करके पूर्ण रूप से ध्यान। तो दोस्तों आपको आंखें बंद कर लेनी है, ध्यान आसन में बैठ जाना है, बिल्कुल शांत हो जाना है और पूरा फोकस आपको सैक्रल चक्र पे लगा देना है, स्वादिष्ठान पे लगा देना है। तो जैसे ये करने मात्र से ही आपकी बहुत पावरफुल तरीके से ये चक्र एक्टिवेट होगा और सारे चक्र अपने आप अलाइन होते चले जाते हैं। मीन्स बाकी के चक्र भी अलाइन होते चले जाते हैं। यदि बार बार आपका ब्रह्मचर्य खंडित हो रहा है
तो दोस्तों उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको त्राटक भी करना चाहिए, फोकस करना चाहिए, क्योंकि जब आप फोकस कर पाओगे कहीं ना कहीं आपका ऑटोमेटिकली बैलेंस्ड हो जाएगी और ऊर्जा ऊपर उठ जाएगी। एक बार इससे निकलने के बाद में और इस चक्र पे स्थिर हो जाने के बाद कुंडलिनी ऊपर बढ़ जाती है, फिर आपको ज़्यादा टेंशन नहीं होती। और दोस्तों सबसे वे बता देता हूँ, मीन्स इस चक्र पे आने के बाद में आपको ऐसा भी फील होता है, मीन्स उनकी बता रहा हूँ जिनके ऊपर नकारात्मक शक्ति होती है। तो दोस्तों अक्सर नकारात्मक शक्ति जो बैठती है सैक्रल चक्र में और रूट चक्र में जाके बैठ जाती है, ताकि वहाँ की कुंडलिनी उठ ना पाए। और सैक्रल चक्र में बैठी है तो 6 जो आवृत्तियाँ हैं, काम क्रोध मद लोभ, ये जो हमारे षड विकार होते हैं इन पे कंट्रोल कर देती है, ये इनको बढ़ा देती है। मीन्स आपकी उत्तेजना को इतना बढ़ा देगी कि वो सारी चीज़ें आपकी खंडित हो जाती है, ब्रह्मचर्य का नाश हो जाता है और कुंडलिनी गिर जाती है। तो दोस्तों एक मेरे पास में साधकगण का अभी चेकिंग आई थी ओरा स्कैनिंग की, उन्होंने कहा कि मेरी 2021 में मेरी कुंडलिनी जागृत हो गई थी और बस मैं अपनी कुंडलिनी पे वो नहीं कर पा रहा, कंट्रोल नहीं कर पा रहा, मुझे बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे जाती हैं। तो दोस्तों जब मैंने चेक किया तो देखा उसकी कुंडलिनी तो उसके रूट चक्र पे पड़ी है, ब्रह्मचर्य की उसको थोड़ी सी खंडित करने की आदत लग गई है, मस्टरबेशन की। और सैक्रल चक्र में जो था पूर्ण रूप से इम्बैलेंस था, और पूर्ण रूप से इम्बैलेंस होने के कारण मस्टरबेशन की उसके अंदर आदत दिखाई दी और उसकी वजह से कुंडलिनी नीचे भी जा रही थी। और साथ में वहाँ पे मुझे महिला प्रेत बैठी दिखाई दी, मीन्स रूट चक्र में बैठी थी और सैक्रल चक्र तक उसका स्थान बना हुआ था, और यहाँ पे ही आके उसकी पूर्ण रूप से वो अब उसके शरीर में चलता हुआ क्या महसूस होता था, उसके शरीर में रमी हुई वो नकारात्मक शक्ति थी, वो महिला प्रेत थी जो उसको आभास कराती थी कि उसकी कुंडलिनी जागृत है। अब वो बंदा बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो पा रहा था इन सब चीज़ों से, क्योंकि तंत्र क्रिया की वजह से उसके ऊपर ये महिला प्रेत थी। और कहीं ना कहीं ये महिला प्रेत ने इतना परेशान किया होता, उसके कोई कंट्रोल नहीं था। मैंने उसके बाद में उन भाई ने बोला कि आप एक बार थोड़ा सा मेरी इसको बैलेंस करें, तो मैंने सारी चीज़ों को उसको निकाल कर थोड़े से संकल्प उसके स्थान खत्म करके मलिनता हटाई, तो कहीं ना कहीं उसको तुरंत आराम मिल गया। तो उसको लगा कि हाँ ये सारी चीज़ें हैं। अब वो भ्रम में ही 2 साल से लगातार भ्रम में इस वजह से जी रहा था कि क्योंकि उसका लग रहा था ये कुंडलिनी जागरण है, बट वो नेगेटिविटी थी जो उसको फील कराती थी, ऊपर तक जाती थी। कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में उसकी हाजिरी खुल जाती, और पहले हाजिरी आ भी चुकी थी। तो दोस्तों नकारात्मक शक्ति यदि आपके इस चक्र में है, मलिनता इस चक्र में है, तो आपको ये वाली सारी परेशानी हो जाती है। और ऐसे जब नकारात्मक ऊर्जा स्वादिष्ठान में बैठती है, एक बंदा और है दिल्ली से, उसके स्वादिष्ठान में भी नकारात्मक शक्ति थी, और इस समय स्वादिष्ठान इम्बैलेंस होने की वजह से उसे नशे की आदत पड़ने लग गई। अब वो बंदा लगातार अपने घर से गायब रहता, किसी से बात नहीं करता, और शाम को रात को नशे में होके आता वो डेली। जब मैंने उसकी ये परेशानी देखी तो सारी परेशानी को सॉर्ट आउट किया, सारी परेशानी को सॉर्ट आउट करके बहुत काफ़ी हद तक उसकी परेशानी आज बैलेंस्ड है। वो इतनी ज़्यादा दारू नहीं पी रहा, थोड़ी घनी मन की वजह से पीता है, थोड़ी एंजाइटी की वजह से पीता है, क्योंकि ये सारे षड विकार आपके शरीर के अंदर उत्पन्न हो जाते हैं। तो स्वादिष्ठान जागृत करते समय बहुत वाली परेशानी आती है, कहीं ना कहीं नकारात्मक शक्ति इन्हीं पे कंट्रोल करती है। तो दोस्तों यदि आपको भी इसी प्रकार के कोई भी अनुभव हो रहे हैं तो दोस्तों अपना ओरा स्कैन जरूर कराइएगा। कभी पता लगे आप चुड़ैल को पाल लो अपने चक्रों में बिठा के, और लगे हो आपको और चुड़ैल ही आपकी दृष्टि खोल दे, ऐसा भी होता है। नकारात्मक शक्ति बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है, और कहीं ना कहीं भी कुंडलिनी मतलब आपकी दृष्टि की परत तक साफ कर देती है, क्योंकि वो भ्रम में रखती है। तो बहुत सारी चुड़ैलें जो होती हैं वो ये भी कहती है कि मैं तो भाई माता हूँ, माता काली है, तो भोग लेने लगती है और पावरफुल होती हैं, और उन बंदों की बैंड बजा देती हैं, फिर किसी के जल्दी से वो सॉल्यूशन नहीं हो पाती। तो दोस्तों एक बार यदि आपको भी इस तरीके की परेशानी है, आपको भी एंजाइटी है, डिप्रेशन है, और नशे की आदत आपको लग चुकी है, कहीं ना कहीं आपका लगातार शारीरिक शोषण हो रहा है, रात को स्वप्न के माध्यम से आपका ब्रह्मचर्य का खंडित हो जा रहा है, जबकि आप साधना भी कर रहे हो, तो एक बार अपनी चेकिंग जरूर कराइएगा, कहीं ना कहीं ये नेगेटिविटी हो सकती है।
तो दोस्तों यदि आपको भी मेरी वीडियो पसंद आती है तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कृपया करके मेरी वीडियोस को आप जरूर लाइक जरूर किए, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले कि हाँ मैं थोड़ा सा लोगों को समझा पा रहा हूँ, सही कर पा रहा हूँ। तो दोस्तों यदि आपको भी ये सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो कमेंट में लिखें हाँ मुझे भी ये सिम्टम्स दिखाई देते हैं, मेरा भी स्वादिष्टान चक्र इम्बैलेंस है। तो दोस्तों सभी को बहुत बहुत प्यार भरा, जैसे आप प्यार दे रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल को, उसी तरीके से मैं भी आप सभी के परिवार के लिए, आपके लिए शुभ कामना करता हूँ और बालाजी की विशेष आशीर्वाद आप पे बने रहे। जय श्री राम, जय श्री बालाजी।